Hey Logirians, welcome to Logiri. I hope you have subscribed to Logiri's YouTube channel and hit that bell notification on so that you do not miss any of our videos. I hope you are following us on Instagram because we do pretty amazing stuff out there. आज हम बात करेंगे 3-year लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। हम बात करेंगे कि कौन से कॉलेजेस हैं जहाँ पे 3-year लॉ कोर्सेज हैं और टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया कौन से हैं। हम ना सिर्फ टॉप लॉ कॉलेजेस की बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट अदर लॉ कॉलेजेस ऑल्सो। राइट अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है जिसके अंदर मैंने 3-year वर्सेस 5-year लॉ कोर्सेज डिस्कस किए थे, प्लीज़ वो देख लेना, उससे आपको और ज़्यादा पता चलेगा 3-year लॉ कोर्सेज के बारे में। ये वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स आर नॉट अवेयर कि कहाँ कहाँ पे 3-year लॉ कोर्सेज हैं, कौन कौन से कॉलेजेस में, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में, नंबर 1। नंबर 2, हमें पता होना चाहिए कि कहाँ का क्या एडमिशन क्राइटेरिया, क्या एंट्रेंस टेस्ट होंगे, क्या नहीं होंगे। नंबर 3, हमें नंबर ऑफ सीट्स पता होनी चाहिए। नंबर 4, हमें क्या पता होना चाहिए कि फीस कितनी है, क्योंकि हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फीस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड नंबर 5, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट्स होती हैं या नहीं। तो आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर मैं कोई कॉलेज मिस कर देती हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आई विल डिस्कस इट इन सम अदर वीडियो फॉर श्योर। चलिए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला कॉलेज मेरी लिस्ट पे है गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बॉम्बे। इसकी एलिजिबिलिटी है कि आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। और अगर इसके अंदर एक चीज़ बहुत ही डिफरेंट है, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करना चाहते हो बट लॉ पढ़ना चाहते हो तो सेकेंड ईयर में ही ये आपको डिग्री दे देते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 6 सेमेस्टर के बाद आपको LLB की जो डिग्री है वो अवार्ड की जाती है। ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है इनका। इसमें एडमिशन आपको महाराष्ट्र CET का एग्ज़ाम देना पड़ता है। महाराष्ट्र CET की प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी फीस जो है वो बहुत ही कम है, 5520 फर्स्ट सेमेस्टर की, 6020 सेकेंड की और थर्ड की 6520। नंबर ऑफ सीट्स इस कॉलेज में है 300 सीट्स हैं इस कॉलेज में। GLC बॉम्बे के अंदर प्लेसमेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, 3-year लॉ कोर्स में भी और 5-year लॉ कोर्स में। ये इनके पास रिक्रूटर्स हैं। इंडिया की जितनी भी टॉप लॉ फर्म्स हैं, कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, उसके नाम आप बहुत आराम से देख सकते हो इस लिस्ट के अंदर। तो दिस इज़ द कॉलेज दैट शुड बी ऑन योर प्रायोरिटी। मतलब आपके नंबर 1 प्रायोरिटी पे कौन सा कॉलेज होना चाहिए, GLC बॉम्बे। चाहे आप 5-year लॉ कोर्स की तैयारी करें, चाहे आप 3-year की, बिकॉज यहाँ पे फीस बहुत कम है। और अगर आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आप 5-year लॉ कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, 3-year लॉ कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, तो ये कॉलेज आपकी प्रायोरिटी होने चाहिए, GLC बॉम्बे। और एक और बात मैं आपको इस वीडियो से क्लियर करना चाहती हूँ दैट बच्चे देखिए, अगर कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी ऑन कैंपस, अगर वो कंपनीज लेकर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑन यू कि आप उस अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। उसका यूटिलाइजेशन कैसे करना है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस करी हुई हैं। मैं और भी वीडियोस करूँगी कि एज अ लॉ स्टूडेंट क्या क्या चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए, इंटर्नशिप्स कैसे करनी चाहिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एक अच्छा CV कैसे क्रिएट करना चाहिए, उस सब के बारे में हम बात करते ही हैं। GLC बॉम्बे आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट मेरी लिस्ट पे है दिल्ली यूनिवर्सिटी। एलिजिबिलिटी वही ग्रेजुएशन। नेक्स्ट इज मिनिमम मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करी हुई है, ठीक है। आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन के अंदर। अगर आप OBC या फिर शेड्यूल कास्ट हैं तो आप देख सकते हैं OBC के लिए 45% रिक्वायरमेंट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 40%। नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं। यहाँ पे 3 सेंटर्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बहुत सारी सीट्स हो जाती हैं। यहाँ पे अच्छे नंबर ऑफ सीट्स लेके बैठे हैं ये लोग, 2922 सीट्स हैं इन टोटल, जो कि बहुत सारी सीट्स हैं। फीस यहाँ की आपकी कम ही है, 3000 to 4000 पर ईयर है। NRIs के लिए $200 है। और एडमिशन यहाँ पे होती है एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। अगर आप जानना चाहते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एंट्रेंस एग्जाम DU के लिए, तो बहुत ही डिटेल्ड वीडियोज़ हैं, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपके लिए वीडियोज़ दे दूंगी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की। यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इनके रिक्रूटर्स कौन कौन रह चुके हैं। AK सिंह इनको, अमर चंदन मंगलदास, आनंद एंड आनंद, बहुत अच्छी कंपनीज आती हैं। देखिए एक और चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि दी NLU में ही सिर्फ प्लेसमेंट्स होती हैं या एनी अदर कॉलेज में भी होते हैं। और स्पेशली 3-year लॉ कोर्स को तो बहुत ही नीचा माना जाता है कि वहाँ पे प्लेसमेंट्स होती ही नहीं है। देखिए
सबसे पहली बात, आप अगर एक एनएलयू का करिकुलम देखेंगे तो उन्होंने करिकुलम में ऐसा बनाया हुआ है, आपको इंटर्नशिप वहाँ पे करनी ही पड़ेगी, आपको रिसर्च पेपर वहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है, ठीक है, यू हैव टू डू इट। उन्होंने अपना करिकुलम ऐसा बनाया हुआ है, इसीलिए कंपनी वहाँ पे उनको प्रेफरेंस देती है। बट ऐसा नहीं है कि 3 ईयर लॉ कॉलेजेस में या किसी और एनएलयू के अलावा 5 ईयर लॉ कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट्स नहीं होती हैं। आप अपना सीवी क्रिएट करते हो, आपका पैकेज है वो थोड़ा कम हो, बट आप ये भी तो देखो ना कि आपकी फीस कितनी कम है। आप एनएलयू में पर ईयर कितना पे कर रहे हो और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जीएलसी बॉम्बे में पर ईयर कितना पे कर रहे हो। एंड मोर ओवर आपकी कैपेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कंपनी आपको कितना पैकेज देती है, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी कैपेबिलिटीज अब अगर आप मेहनत करेंगे, जब आप वो 3 साल या 5 साल पढ़ रहे हैं लॉ को, तो ऑब्वियसली कंपनी आपको एक अच्छा पैकेज देगी। हम सुनते हैं ना कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जहाँ पे प्लेसमेंट बहुत कम होती है, वहाँ पे एक स्टूडेंट को इतना ज़्यादा पैकेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि उस स्टूडेंट ने कुछ ऐसा किया जो बाकी सभी ने नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है कि आप क्या इनपुट देते हो, आप क्या इनपुट देते हो ये भी मैटर करता है कि आपका पैकेज कितना है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारी कंपनीज आ रही हैं, ठीक है ना। मतलब कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, अपॉर्चुनिटी का आप कैसे यूटिलाइजेशन करते हो वो भी मैटर करता है। अगर आप चैनल को फॉलो करते रहेंगे, लॉगिरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को फॉलो करते रहेंगे, यू विल गेट टू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू डू। सिम्बॉयसिस पुणे के अंदर 3 ईयर लॉ कोर्स, देखिए सिम्बॉयसिस पुणे के अंदर 5 ईयर लॉ कोर्स तो बहुत पहले से चला आ रहा है, एंड 5 ईयर लॉ कोर्स तो के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है सिम्बॉयसिस पुणे। बट इन्होंने 2014 के अंदर 3 ईयर लॉ कोर्स लॉन्च किया, स्टार्ट किया, और इनकी जो इनटेक है वो है 60 सीट्स की, और इनकी फीस ज़्यादा है, 2,50,000 है इनकी फीस, ठीक है। एलिजिबिलिटी 45% होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन में, या 40% होने चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हो अगर आप। जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो राइटिंग सैम्पल एंड पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स, फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन कंबाइंड मेरिट ऑफ राइटिंग सैम्पल एंड पर्सनल इंटरेक्शन। तो यहाँ पे इनका राइटिंग का टेस्ट होता है और प्लस एक पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बेस पे आपकी सिलेक्शन होती है। अगर आप डिटेल्स जानना चाहते हैं 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम सिम्बाइसिस की, कि आप उसकी प्रेपरेशन खुद से कैसे कर सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो करी हुई है, स्पेशली उनके पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर, वो ज़रूर देखना आप लोग, ठीक है। और इनके अब रिक्रूटर्स देख लेते हैं, तो इनके रिक्रूटर्स ये हैं, क्योंकि इनका कोर्स 2014 में स्टार्ट हुआ है, 2014 में स्टार्ट होने की वजह से बहुत लोगों को तो, अभी बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो यही नहीं पता होगा कि सिम्बाइसिस ने 3 ईयर लॉ कोर्स भी लॉन्च या स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो अभी धीरे धीरे लोगों को पता चल रहा है, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द कोर्स आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब जैसे सिम्बाइसिस, नारसी, ये सारे जो कॉलेजेस हैं ये इसलिए अच्छे हैं बिकॉज इन्होंने एमबीए के अंदर, देखिए, दे नो कि स्टूडेंट को ग्रूम कैसे करना है, क्योंकि एमबीए के स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी इतने अच्छे लेवल्स पे पहुंचा चुके हैं। इनकी एलुमनाई अच्छे अच्छे कंपनीज के अंदर ऑलरेडी बैठी है, टॉप लॉ फर्म्स के अंदर। जो 5 ईयर लॉ कोर्स के बच्चे हैं वो बैठे हैं। एक्सपेक्ट करते हैं कि सिम्बाइसिस का जो 3 ईयर कोर्स है उसके अंदर जो प्लेसमेंट्स होंगी वो धीरे धीरे इवेंचुअली बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो अगर आपकी जीएलसी बॉम्बे और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रही है और आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप सिम्बाइसिस के लिए जा सकते हैं। अगर आपको कॉर्पोरेट, अगर आपको कंपनी के साथ जॉब करनी है, आपको किसी लॉ फर्म के साथ जॉब करनी है, तो आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट ऑन माई लिस्ट इज आईएलएस पुणे। आईएलएस पुणे में एडमिशन आपकी होती है महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम के थ्रू, जो इज द सेम एग्जाम दैट इज देयर फॉर जीएलसी बॉम्बे। इसके अंदर फीस जो है वो डिफरेंट है, एलएलबी फीस जो है वो डिफरेंट है डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए। मैक्सिमम फीस इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जाती है 42,585 अगर आप एलएलबी आउट ऑफ द स्टेट कैंडिडेट हैं। और इनकी इनटेक जो है 3 ईयर लॉ कोर्स के लिए वो है 160 सीट्स। प्लेसमेंट्स देख लेते हैं। शरदुल अमरचंद एंड मंगलदास AZB पार्टनर्स, देसाई एंड देवानजी दुआ एसोसिएट एडुलीगल, इंडिया लॉ सर्विसेज। देखिए बहुत सारी अच्छी कंपनीज के हम नाम यहाँ पे देख सकते हैं, फर्म्स, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस के, मतलब यहाँ पे प्लेसमेंट्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है कॉलेज।
तो अगेन अगर आपको जो पहले मैंने कॉलेजेस डिस्कस किए हैं, मतलब आप सिम्बॉयसिस में भी, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है, अगर आप फ़ीस देखेंगे तो फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो सिम्बॉयसिस को प्रेफर ना करके आप IILS पुणे को भी प्रेफर कर सकते हैं अगर आप देख रहे हैं कि एक कॉलेज के अंदर प्लेसमेंट्स अच्छी होनी चाहिए जहाँ पे आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो दिस इज़ ऑल्सो अ कॉलेज विच यू कैन प्रेफर। दिस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट UET ड्यूरिंग 3rd और 4th वीक ऑफ मे एवरी ईयर ये एग्जाम होता है। इसकी प्रेपरेशन कैसे करनी है इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर। नंबर ऑफ सीट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ सीट्स 230 है यहाँ पे। फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ₹2206 पर अकेडमिक ईयर, नॉन हॉस्टल, विद हॉस्टल आपका 6316 पर अकेडमिक ईयर। सेकेंड एंड थर्ड ईयर ये सारी फीस दी हुई है, फीस कुछ ज़्यादा नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे इनके स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप करी हुई है। इंटर्नशिप का मतलब उन्होंने एज अ लॉ स्टूडेंट जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो उन्होंने जाके छुट्टियों में या जब भी इंटर्नशिप का पीरियड आया तो उन्होंने इन कंपनीज के साथ काम किया। इसका मतलब ये नहीं कि उनको प्लेसमेंट्स मिली, तो ये आपने गलती ये नहीं करनी कि आपने ये नहीं सोचना कि इंटर्नशिप का मतलब ये है कि देवर प्लेस, स्टूडेंट्स प्लेस नहीं हुए, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे इंटर्नशिप करी, तो वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी जॉब लगी, इनके स्टूडेंट्स की यहाँ पे जॉब नहीं, सिर्फ इंटर्नशिप लगी थी इन सब लॉ फर्म्स में, इन सब एडवोकेट्स के साथ। तो यहाँ पे प्लेसमेंट्स का कल्चर मुझे इतना नहीं लगा। मैंने इनकी वेबसाइट बहुत ढूंढी, ब्रोशर्स ढूंढे कि क्या पता कहीं से कुछ मिल जाए कि इनका कोई स्टूडेंट प्लेस हुआ है कहीं पे। तो ये वाले जो कॉलेजेस हैं, अब जहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं है, क्या वो कॉलेजेस बेकार हैं? नहीं, वो कॉलेजेस बेकार नहीं है। वो कॉलेजेस में आप तब जाइए, मान लीजिए आपने जज बनना है, मान लीजिए आपने गवर्नमेंट एग्जाम देना है, मान लीजिए आपने लिटिगेशन में जाना है, तो ये कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। बट अगर आपने लॉ फर्म के साथ काम करना है और आप इन कॉलेजेस में आ गए, मान लीजिए आप लॉ फर्म में काम करना चाहते हैं, आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला, GLC बॉम्बे में नहीं मिला, सिम्बी में नहीं मिला, IILS पुणे में नहीं मिला, और आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या ऐसी यूनिवर्सिटी में लेनी पड़ गई जहाँ ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं है। ऑन कैंपस प्लेसमेंट का मतलब पता है क्या होता है? ऑन कैंपस का प्लेसमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनीज आपके यूनिवर्सिटी में आ रही हैं और आपका इंटरव्यू ले रही हैं, ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफ कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बिलोंग करते हो तो कंपनी, लॉ फर्म आपके साथ काम ही नहीं, आपको जॉब ही नहीं देगी। नहीं, वो आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी और वो हर किसी को करनी पड़ेगी। देखिए, अगर आप अपना CV बिल्ड करेंगे तो आपको जॉब 100% लगेगी, बट आपको सही तरीका पता होना चाहिए कि CV कैसे बनाना है, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होती बट फिर भी आप लॉ फर्म के साथ काम करना चाहते हो तो आप काम कर सकते हो, अगर आप एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ CV बनाओ, ठीक है। उसके लिए बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, वीडियोस हैं। फिर भी अगर आप मेरे साथ बात करना चाहते हैं, आप डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई एम देयर बाय द नेम @IAMLogiri, ठीक है ना। आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, आई विल मेक श्योर कि मैं आपसे बैठकर एक कॉन्वर्सेशन करूँ, नहीं तो आप कॉमेंट सेक्शन में भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। बट हाँ, अगर आप मान लीजिए आप GLC बॉम्बे में जा रहे हैं तो GLC बॉम्बे में आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ठीक है ना। तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा, समझ रहे हो ना। ओके, ये नहीं बोलना कि BHU बेकार है, नहीं, वो बेकार नहीं है। जिसने लिटिगेशन में जाना है उसके लिए बहुत अच्छा है, जिसने गवर्नमेंट एग्जाम देने हैं या प्रोफेसर बनना है, बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, इनकी फैकल्टीज बहुत अच्छी हैं। बस ये है कि यहाँ पे प्लेसमेंट्स नहीं है, इन्होंने इनकी ध्यान नहीं दिया कि हम कंपनीज ले आए, और या फिर जो बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है प्लेसमेंट्स में, ये भी हो सकता है, राइट। तो ये आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट मेरी लिस्ट पे है राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। एडमिशन यहाँ पे आपकी एक रिटन टेस्ट होता है, जिसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो वीडियो चेक कर लीजिएगा। एंड इट इज़ फॉलोड बाय अ
पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। फॉर्म्स आर अवेलेबल इन जनवरी। नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे 50 है। फीस इनकी 75,000 पर सेमेस्टर प्लस ही जाती है, तो 75,000 प्लस पर सेमेस्टर फीस है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं स्कूल के बारे में। राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लॉ स्कूल टू इम्पार्ट लीगल एजुकेशन विद IP specialization within the IIT system, bringing synergy among science, technology, management, and law. The school offers a 6-semester, 3-year full-time residential program leading to the degree of Bachelor of Law Honors in Intellectual Property Law approved by the Bar Council of India. इन लोगों को पता नहीं IPR क्या होता है, मैं आपको सिंपल वर्ड्स में, शब्दों में बता देती हूँ दैट IPR क्या होता है। देखिए, जब कोई रिसर्च होती है, कुछ इन्वेंट करते हो, नया इन्वेंट करते हो, बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल जब कोविड की मेडिसिन आएगी, इंजेक्शन आ जाएगा, तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई पेटेंट लेगा कि हमने ये रिसर्च करी है, तो वो पेटेंट ले लेते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है, वो जो इन्वेंशन है, वो कोई उनसे बिना पूछे यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पेटेंट, उसकी राइट जो है वो उस कंपनी, उस इंडिविजुअल के पास है। सिमिलरली अगर कोई ऑथर बुक लिखता है तो उसकी राइट्स उनके पास होती हैं, तो वो कॉपीराइट के अंदर आता है, एंड वो IPR का पार्ट है। IPR मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ऐसे ही किसी कंपनी का ट्रेडमार्क है, किसी कंपनी का नाम है, तो वो सेव करना चाहते हैं कि कोई हमारे अलावा कोई ये नाम यूज़ ना कर पाए, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रेडमार्क लेते हैं। तो ट्रेडमार्क भी IPR के अंदर ही आता है। तो ये एक फील्ड है जो बहुत ही ग्रो कर रही है इंडिया के अंदर भी और पूरे वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज जैसे जैसे साइंस, रिसर्च और हर जगह इसकी नीड अराइज हो रही है, वैसे वैसे इसकी डिमांड बढ़ रही है। तो नो डाउट अगर आपका IPR में इंटरेस्ट है, इसके बारे में पढ़िए, इसके बारे में गूगल करिए, एंड अगर आपका इस चीज़ में इंटरेस्ट है और आप इस लॉ स्कूल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, तो आप ये एग्जाम दे सकते हो। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं IIT खड़गपुर के लिए। देखिए, फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन और इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री इन साइंस और फार्मेसी और इक्विवेलेंट, फर्स्ट क्लास MBA डिग्री विद एनी ऑफ द अबव। ये सारा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, चेक कर लीजिए, एंड इफ़ यू फुलफिल द क्राइटेरिया एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन IPR, देन प्लीज़ डू गिव द एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज इनकी भी प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जाओगे और प्लेसमेंट्स चेक करोगे तो एक बहुत ही मिक्स्ड कंपनीज आएंगी, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पे इंजीनियरिंग और बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं, ठीक है ना। बट अगर आप अनऑफिशियल सोर्सेज से बात करोगे, जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं उनसे बात करोगे, तो इनकी प्लेसमेंट्स IPR में बहुत अच्छी जा रही हैं। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सिक्योर्ड लॉ स्कूल, 3-year लॉ स्कूल, देन, और आप IPR में इंटरेस्टेड हो, तो IPR के बारे में गूगल कर लीजिए। अगर IPR में इंटरेस्टेड हो तो आप IIT खड़गपुर को प्रेफरेंस दे सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात कर लेते हैं। इनका एडमिशन क्राइटेरिया, एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, PG CET लॉ एंट्रेंस एग्जाम होता है, 300 नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। ड्यूरेशन 3 years है, 45% मार्क्स मिनिमम एलिजिबिलिटी है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। और इनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है वो एंट्रेंस एग्जाम के 50% मार्क्स लेते हैं ये, और 50% मार्क्स आपके एकेडमिक्स में, मतलब जैसे आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो ग्रेजुएशन के मार्क्स भी आपके मैटर करते हैं। यहाँ पे 50% ग्रेजुएशन के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे और 50% आपके एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। इसकी फीस देख लेते हैं। देखिए, इसकी फीस जो है वो है 12,345 रुपीज़ फर्स्ट सेमेस्टर की, 13,000 सेकेंड की, और थर्ड की 13,700 फीस है, राइट। अब एक बात आप नोट कर लीजिए, PU के रीजनल सेंटर्स हैं जो लुधियाना और होशियारपुर में है, उनकी जो फीस है वो ज़्यादा है, 45,800 और थर्ड सेमेस्टर की 50,600। तो प्लीज़, बहुत लोग प्रेफर करते हैं कि हम रीजनल सेंटर से कर लेंगे, तो फीस का ध्यान रखना। उनकी फ़ीस जो है रीजनल सेंटर्स की वो ज़्यादा है, और जो मेन कैंपस की फ़ीस है वो थोड़ी ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चेन्नई, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ सीट्स जो यहाँ पे हैं वो है 156। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नॉट लेस देन 60% ऑफ द टोटल मार्क्स इन द एग्रीगेट इन ग्रेजुएशन। 60% इनकी रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन के अंदर। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 55% रिक्वायरमेंट है। सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर 3-year LLB ऑनर्स डिग्री कोर्स, एडमिशन टू 3-year LLB ऑनर्स कोर्सेज टू बी मेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स obtained in the qualifying examination following the rules of reservation
examination of the state. The percentage of marks obtained by the candidate in aggregate of all the subjects in the qualifying degree examination excluding languages may be taken into account. In case where the language alone is the subject to qualifying examination, the percentage of marks obtained by the candidate for the said examination may be taken into account. ठीक है ना, तो लैंग्वेजेस के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो मार्क्स हैं वो कंसिडर किए जाएंगे, बट अगर आपने लैंग्वेज किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर ही पढ़ाई करी है, ग्रेजुएशन करी है, तो लैंग्वेज के मार्क्स भी कंसिडर किए जाएंगे. ओके, फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं. फी स्ट्रक्चर जो है 87,135 रुपीज़ जो फी स्ट्रक्चर है वो है इनका. कट ऑफ जो 2020 की गई है वो ये है, आप चेक कर सकते हैं अपने लिए. ओपी जनरल देखिए, ओपी जनरल के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. बैचलर्स डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विद नॉट लेस देन 45% रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन के अंदर. एडमिशन क्राइटेरिया एलसैट का एग्जाम आप देते हो, एलसैट के बारे में मैंने बताया हुआ है, वीडियो ऑलरेडी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिए. फीस जो इनकी है वो है ईयरली ₹6 लाख. देखिए ये चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है, इनकी ₹6 लाख पर ईयर फीस है. आप हॉस्टल फीस पे करते हो ₹2,40,000 अलग से. देखिए इनके 5 ईयर में से 71 स्टूडेंट्स बैठे 317 स्टूडेंट्स में से, और 17 बैठे 78 स्टूडेंट्स में से 3 ईयर एलएलबी के. ठीक है ना, तो यहाँ पे इनके 3 ईयर और 5 ईयर के स्टूडेंट्स प्लेस हुए. ठीक है, ये सारी फर्म्स हैं, कंपनीज हैं जहाँ पे इनके स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिली, राइट. और उसके बाद इनकी जो एवरेज सैलरी 70% ऑफ द स्टूडेंट्स 10.5 लाख की एवरेज सैलरी, 40% स्टूडेंट्स 14.7 लाख, एवरेज ऑफ 20% स्टूडेंट्स 15.6 लाख की जो एवरेज सैलरी थी उनकी लगी, राइट. तो अब ये वाला लॉ स्कूल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. फैकल्टी, यस फैकल्टी बहुत अच्छी है, बट बहुत सारे लोग इस लॉ स्कूल को अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज 6 लाख पर ईयर एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है. तभी जब मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ स्टार्ट स्टडिंग, प्लीज़ अपना टाइमली एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो. देखो अगर आप फीस देखते हो जीएलसी बॉम्बे की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, इवन फॉर दैट मैटर आईएलएस पुणे की, इवन फॉर दैट मैटर सिम्बायोसिस की, तो फीस जो है वो इस लॉ स्कूल से तो बहुत कम है. बट नो डाउट इस लॉ स्कूल की फैकल्टी ग्रूमिंग बहुत अच्छी है, बट फिर भी आपके पास और भी बेटर ऑप्शंस हैं अगर आप फीस और प्लेसमेंट्स को साथ साथ लेकर चलते हो. यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है टीएस लॉ सीईटी, स्टेट का एंट्रेंस टेस्ट है सभी लॉ स्कूल्स के लिए. उसकी तैयारी कैसे करनी है वो मैंने बताया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. फीस इनकी है ₹2900 फर्स्ट ईयर की और ₹1835 सेकेंड एंड थर्ड ईयर की. एलिजिबिलिटी 45% इन ग्रेजुएशन. अब पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला देख लेते हैं. सेंट्रलाइज काउंसलिंग होती है इनकी. एडमिशन जो होती है वो ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे होती है. तो अगर आप एक लॉ स्कूल देख रहे हैं जहाँ पे आपको लॉ एंट्रेंस ना देना पड़े तो ये एक लॉ स्कूल है. ठीक है, ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन होती है. 112 सीट्स हैं और जो इनकी फीस है वो है एलएलबी 3 ईयर्स की आपकी 10,162. ठीक है ना, तो ये आपकी फीस फर्स्ट ईयर की, आई थिंक ये सेकंड और थर्ड ईयर की है. आप चेक कर सकते हैं फीस. तो ये मैं आइडिया देने के लिए आपको फीस बता रही हूँ. अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस, देखिए अदर यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जिनके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. फीस है ₹3632, नंबर ऑफ सीट्स हैं 600, एडमिशन प्रोसेस है एंट्रेंस एग्जाम. आंध्रा यूनिवर्सिटी लॉ डिपार्टमेंट के अंदर भी आप आंध्र प्रदेश सीईटी लॉ एंट्रेंस टेस्ट देते हैं और आपको एडमिशन मिल जाएगी. राजस्थान यूनिवर्सिटी 5100 अप्रॉक्सीमेटली फीस है. प्लीज़ ये वाली जो फीस है वो चेक कर लेना एक बारी, बिकॉज मैंने बहुत ही ऑफिशियल सोर्सेज से पिक करने की कोशिश करी है, बट पुराने सोर्सेज थे, अपडेटेड सोर्सेज मिले नहीं मुझे किसी यूनिवर्सिटी के. नंबर ऑफ सीट 600 है. एंट्रेंस एग्जाम से आपकी एडमिशन होती है. हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, देखिए हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 2 टाइप की सीट्स हैं, एक तो सेल्फ फाइनेंस्ड है और एक फंडेड है. सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है वो ज़्यादा है और जो फंडेड है वो उनकी कम है. तो आप किस में एडमिशन लेते हैं, 210 नंबर ऑफ सीट्स दिखा रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना पड़ेगा. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 8450 पर ईयर आपकी फीस है और नो एंट्रेंस एग्जाम, आपकी ग्रेजुएशन बेस पे एडमिशन हो जाती है. लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर 4565 पर सेमेस्टर है. नंबर ऑफ सीट्स 320 है और एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे एडमिशन है. एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैंने डिटेल्स दी हुई है, वीडियो की हुई है स्पेसिफिकली, तो आप वीडियो चेक कर सकते हैं. कालकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर 1800 एनुअल फीस है. 120 नंबर ऑफ सीट्स हैं. एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है. इसके ऊपर भी एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने ऑलरेडी करी हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं. अब बहुत बच्चे पूछेंगे विच इज़ द बेस्ट कॉलेज और यूनिवर्सिटी फॉर मी.
तो मेरा क्वेश्चन ये होगा कि व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट डू यू वांट टू डू। देखिए आफ्टर लॉ यू कैन डू लॉट मैनी थिंग्स, ठीक है ना। अगर आपको कंपनी के साथ काम करना है तो ऑब्वियसली जो मैंने जहाँ पे प्लेसमेंट्स हैं वो वाले कॉलेजेस आप ऑप्ट करिए, या फिर अगर आपको पता ही नहीं, यू डू नॉट नो, यू आर नॉट श्योर कि आपको क्या करना है, डू नॉट नो वालों को भी जहाँ पे प्लेसमेंट्स हो रही हैं वो प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज आपका माइंड किस तरफ चला जाए आपको पता नहीं है। अदरवाइज ऑल्सो आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉलेज को ऑप्ट करना चाहिए। अब ये वीडियो मैं इसीलिए कर रही हूँ बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि कहाँ के कोर्स की क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, बिकॉज देन आई विल डू मोर सच वीडियोस। ओके, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं @IAMLogiri के नाम से हूँ। वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ। तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके। वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय।